अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। दिखाई देता नहीं है और एक पेशेंट की डिलीवरी करा रही हैं वो। मिसेस गोयल, रिलैक्स, वी आर रेडी नाउ। ओह माय गॉड, क्या हुआ? बिजली चली गई। जनरेटर का फ्यूज निकला हुआ था और मेन स्विच भी ऑफ था। मामा ऐसा अपने आप तो हो नहीं सकता है, जरूर किसी ने किया है। मिसेस गोयल, आपको बेटा हुआ है, कांग्रेचुलेशन। अभी दिस इज अनइमेजिनेबल। मैं और आस्था तो बहुत डर गए थे, घर में भागे भागे यहाँ पर आए। आई गेस एवरीथिंग वेंट ऑफ वेल, थैंक्स टू यू। आज जो कुछ हुआ है ना, अभी साक्षी की वजह से हुआ है। एंड सिड एंड उर्मिला आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। इतना इंसिस्ट कर रहे थे ये दोनों, पता है उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दोनों मेरे दुश्मन हो गए। नहीं रियली, लेकिन कभी कभी अभी दूसरे का भरोसा इतनी हिम्मत दिला देता है ना। लेकिन हमें मालूम है कि आप कर सकती हैं। थैंक्स आंटी, थैंक्स सिद्धांत। मामा इज सो हैप्पी टुडे। चेहरे पर इस चमक के आ जाने से वो और भी प्यारी लग रही हैं, है ना पापा? बिल्कुल। It's also thanks to Sakshi. Sakshi, where are you? Come here, give me a hug. Oh dear. साक्षी? क्या हुआ? साक्षी? आराम से आराम से। अभी क्या हुआ साक्षी को? अरे कुछ नहीं सिमरन, उसको चक्कर आ गया थोड़ा। अभी प्लीज साक्षी का ख्याल रखो, उसे बहुत तेज बुखार है। अरे क्या और सिड प्लीज साक्षी को एडमिट कर दो सिड, शी नीड्स रेस्ट। वो ऐसे नहीं मानेगी प्लीज। अरे एकदम स्ट्रेस लेकर आओ कोई भाई। यश ने मुझे सुबह भी कहा था कि साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी नहीं मानी ना। सिमरन टेंशन मत लो, हम सब है ना यहाँ पर। उर्मिला इस कंडीशन में उसने केस अटेंड किया, आई अप्रिशिएट दैट। बहुत सिंसियर है, लेकिन ना ही ये पेशेंट के लिए ठीक है, ना ही साक्षी के लिए। प्लीज शी हैज टू अंडरस्टैंड दैट। आराम से आराम से आराम से। चले कम अप लेके जाओ। कम। सिमरन अभी प्लीज तुम और आस्था घर जाओ। और तुम? मैं साक्षी को ऐसे नहीं छोड़ सकती ना, एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ सम मैटर्स। मैं यहीं हूँ। आज तो प्लीज। ओके मामा, टेक केयर। ओके बच्चा, एंड थैंक्स फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे साक्षी का ख्याल रखना सब। ओके बाय। चलो बाय बच्चा। ओके अभी यहाँ से चलो। आई एम एब्सोल्युटली अशेम्ड विद व्हाट हैज हैपेंड। और जैसे सिड ने मुझे बताया है, किसी ने जानबूझकर क्रिटिकल सिचुएशन में पावर ऑफ किया है और जनरेटर का फ्यूज भी निकाला है, और यहां पर किसी को पता ही नहीं चला। दिस इज डिस्गस्टिंग। हमारे हॉस्पिटल के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। शंकर तुम यहीं हो ना? जी मैं यही हूँ। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है ना? फिर ये सब कैसे हुआ शंकर? ये कोई मामूली बात नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। तुम समझ रहे हो ना? जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ मैडम, और मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। शंकर, ये बात दोबारा नहीं होनी चाहिए, और इस पूरे मैटर की रिपोर्ट मुझे चाहिए। जी। डॉक्टर सिमरन इज राइट। इससे पहले कि ये बात बाहर जाए, वी विल हैव टू फाइंड आउट कि ये किसका काम है। आस्था जैसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल में ऐसा इंसिडेंट, वो तो अच्छा हो कि डॉक्टर सिद्धांत वहां थे। इन्हीं के प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से आज इतना बड़ा डिजास्टर होते होते रह गया। ये पहली और आखिरी गलती है शंकर। ऐसी गलती मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। डॉक्टर साक्षी को होश आ गया है। ये क्या बात हुई साक्षी? तबीयत खराब होने पर भी तुमने केस अटेंड किया। मुझे इन्फॉर्म कर दिया होता, मैं दूसरा डॉक्टर अरेंज कर देती। मुझे लगा बस जरा सा बुखार है तो। साक्षी, खुद डॉक्टर होकर ऐसे कह रही हो तुम? हाँ साक्षी, आई अप्रिशिएट कि तुम्हारी तबीयत ठीक ना होने पर भी तुमने इमरजेंसी केस अटेंड किया, लेकिन साक्षी, डॉक्टर भी इंसान होते हैं। हम जिस तरह अपने पेशेंट्स को कन्विंस करते हैं जिद करके कि अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ की परवाह करें, उसी तरह डॉक्टर्स को भी अपनी हेल्थ की परवाह करनी चाहिए ना।
आफ्टर ऑल पेशेंट्स के लिए भी उनके डॉक्टर की हेल्थ उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है ना। मैं समझती हूँ डॉक्टर सिमरन, लेकिन क्या बात है साक्षी? कुछ नहीं। देयर इज समथिंग साक्षी, टॉक टू मी। आई वॉज फीलिंग वेरी लोनली, बहुत उदास फील कर रही थी। ऐसे में मुझे लगा अगर मैं घर पर अकेली रहूं तो शायद मैं पागल ही हो जाऊंगी। इसलिए अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हॉस्पिटल पहुंची और अचानक ही केस आ गया। नकुल से कोई बात हुई है तुम्हारी? मैं हमेशा सोचती थी कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं बची। नकुल ने डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। बस एक सिग्नेचर और सब कुछ साक्षी, तुमने फोन किया नकुल को? क्या फायदा? अगर बात करने से ही सारी बात बिगड़ने से बच जाती थी तो डिवोर्स की नौबत ही नहीं आती थी। Maybe this is the only way जहाँ नकुल भी आजादी से रह सकता है और मैं भी अपनी जिंदगी अपने प्रिंसिपल के साथ जी सकती हूँ। आई गेस यू राइट साक्षी। जिस रिश्ते में सांस लेना ही मुश्किल हो जाए उसे जिया नहीं जा सकता। लेकिन साक्षी, फिर भी मैं यही उम्मीद करूंगी कि तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है वो ठीक हो जाए, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, उसका टूटना भी उतनी ही तकलीफ देता है। I'll take your leave now, साक्षी। या लेकिन प्लीज किसी भी चीज की जरूरत हो, डोंट हेजिटेट, कॉल ऑन मी, ओके? हाँ, मैं बोल दूंगी। And you don't worry, I'll take care of myself. You'll be okay? आपके चेहरे पर बाल आ गए थे तो मैं हाउ यू फीलिंग नाउ?
better, much better. कुछ चाहिए आपको? टी, कॉफी? No, nothing. Thanks. वैसे आज तो आपने कमाल ही कर दिया। बिलीव मी, अगर आपकी जगह कोई और डॉक्टर होता तो शायद मुंह ढककर घर पे सो रहा होता, लेकिन आपने सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं निभाई बल्कि एक केस को सक्सेसफुली अटेंड भी किया। बिलीव मी, आई रियली अप्रिशिएट women like you and डॉक्टर सिमरन, जो अपने काम के साथ, अपने करियर के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। The men in their lives should be really proud of such women. Lucky guys, है ना? मैम संभाल के, सीढ़ी। मम्मा अभी वेलकम 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 वेलकम। अरे my favorite yellow roses Has to be. and my favorite music. Thank you so much. मम्मा I'm so proud of you मम्मा। Thanks बच्चा, आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए। आपके साथ साथ हमारे लिए भी तो स्पेशल है। थैंक यू, थैंक गॉड सब ठीक हो गया। अभी जानते हो यश को कितनी फिक्र थी मेरी। फिक्र की तो बात थी ही मैम। उधर आप डॉक्टर साक्षी की हेल्प करने गई और जब सब कुछ अंडर कंट्रोल होने लगा तो अचानक इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई। पता नहीं किसका काम होगा मैम, लेकिन अगर सही वक्त पर इलेक्ट्रिसिटी वापस नहीं आती तो कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर सिमरन की और हॉस्पिटल की रेपुटेशन का कुछ भी। अरे सुनो, जो नहीं हुआ उसके बारे में सोच कर और बोल कर खुद को परेशान मत करो। आज सिमरन का दिन है और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। सिमरन कम। मैं जानती थी तुम सबने कुछ सोच कर रखा होगा। ओके मैम, अब आप अपने घर में हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं। आई विल मेक अ मूव नाउ। अरे डिनर करके जा बेटा। नो मैम, ये मोमेंट आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कीजिए। अरे बेटा, तुम भी फैमिली मेंबर की तरह हो, आओ आओ। नो सर, फैमिली मेंबर की तरह और फैमिली मेंबर होने में बहुत फ़र्क होता है। ओके एवरीवन, गुड नाइट। जिद्दी है लड़का, मानेगा नहीं। ठीक है भाई, गुड नाइट। थैंक्स यश, टेक केयर। आई विल मैम। गुड बाय एवरीवन। बाय। बाय। सिमरन चलो, कम इनसाइड। थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी तुम। आप थक गई थी अभी। न्यूबॉर्न बच्चे की आवाज़ सुनकर सारी थकान गायब हो गई मेरी। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं डिनर तैयार करवाती हूँ। आई पता नहीं क्या क्या बना रही हैं। थैंक्स बच्चा। ध्यान, आओ। तुम भी फालतू के नाटक करती हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कैसे होगा ये? हाँ? आज जो तुमने किया है ना, बैठो। नहीं। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, आंखों की रोशनी ना सही, लेकिन एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस तो है ना। तुमने जो आज किया है, अपनी पूरी जिंदगी में इससे बड़ा काम तुमने कोई नहीं किया होगा, मैं तुम्हें बताऊं। सारा क्रेडिट मुझे ही दे दोगे तुम? हाँ, दिस इज साक्षी's कॉन्फिडेंस इन मी जो मैं इतना कर पाई। ऑनेस्टली अगर उसे मुझ पर विश्वास नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। एंड यू शुड हैव बीन देयर अभी। सिड और उर्मिला ने मुझे लिटरली धक्का दिया है ओटी में। या हाँ, ये ऑरेंज है ना? हाँ, ये ऑरेंज है। थैंक्स टू डॉक्टर साक्षी, उसने आज पहचान करा दी मेरी डॉक्टर सिमरन से फिर से। जिंदगी में कभी किसी चीज का क्रेडिट अपने ऊपर मत ले लेना। भूचाल आ जाएगा उस दिन। जिस दिन तुमने ऐसा कर दिया तो डॉक्टर सिमरन तो रहेगी नहीं। मेरी तारीफ करने का ये अच्छा तरीका है, नया है, आई लाइक इट। सुनो, अब तुम इस तरह के नए नए कारनामे करोगी जिंदगी में तो मुझे भी थोड़ा क्रिएटिव तो होना पड़ेगा ना। So proud of you today. थैंक यू। Very, very well done.
मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं रुक सकता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डील। क्या कहूंगा मैं? वाइफ इज नॉट वेल, छुट्टी चाहिए। हाँ? और जब अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख सकती हो तो इतना काम क्यों करती हो तुम? अब हो गई ना बीमार। मैं अपनी मर्जी से बीमार नहीं हुई हूं नकुल, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अब बस करो प्लीज। यहां सोफे पर मत पड़ी रहो, जाकर बेडरूम में आराम करो। और खुद डॉक्टर हो, दवाई ले लेना अपनी। मैं बाद में फोन करके पूछूंगा। नकुल, मैंने कहा ना मैं नहीं रुक सकता। छुट्टी लेकर मेरे पास बैठने के लिए कहा भी नहीं मैंने नकुल। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूं मैं, लेकिन यही बात प्यार से भी तो कह सकते थे तुम। अकेलापन यूं भी किसी बीमारी से कम नहीं है। ऐसे में एक तुम ही तो हो जिससे मैं कोई उम्मीद रख सकती हूँ। मगर नहीं, शायद उम्मीद रखना मेरी सबसे बड़ी गलती है। अरे सॉरी, न जाने बैठे बैठे कब आंख लग गई। लेकिन आप क्यों उठी? बैठिए। यश, तुम यहाँ सोफे पर क्यों सो गए? अपने रूम में जाकर क्यों नहीं सोए? और आप यहाँ पर अकेली रहती? नॉट डन। Why are you doing so much for me? एक्सक्यूज मी? क्यों कर रहे हो तुम मेरे लिए ऐसा? Why? अरे क्या कर रहा हूँ मैं? डॉक्टर तो हूँ नहीं जो आपकी पूरी तरह से देखभाल कर सकता। काश होता। आप यहाँ अकेली हैं, बीमार हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो इसलिए मैं आपके साथ हूँ। और हाँ, प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसके लिए अपनी जॉब सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। आई हैव टेकन अ लीव। आप अकेली हैं, बीमार हैं, so I cannot think of anything other than taking care of Dr. साक्षी। इस पेन को समझ सकता हूं मैं। इतने बड़े शहर में आप अकेले हो, बीमार हो, चाहे जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हों, बुरा लगता है। लगता है जैसे कि इस दुनिया में कोई नहीं है आपका।